एसयूबीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मतलब कि पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान की जो है फर्स्ट चैप्टर हम इसको पढ़ने वाले हैं। इस जो चैनल पर है जो सभी क्लासेज आपको मिलेगी। तो फर्स्ट चैप्टर हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप सेकंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और अगर आपको ये देखना है तो चुपचाप सुन लीजिए, आपको ऑलरेडी आपके जो क्वेश्चन के अंदर से है सही हो जाएंगे अगर समझना है आपको इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। 21वीं सदी वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के तकनीकीकरण, संचार क्रांति जैसे तमगों से सुशोभित की जा रही है। राजनीति विज्ञान जो ईसा पूर्व 34वीं सदी में पैदा हुआ, निरंतर गतिशील रहकर आज की 21वीं सदी में भी बना है। मतलब राजनीति विज्ञान का जो स्टार्टिंग से बताया है कि 21वीं सदी में भी है। ईसा पूर्व की जो 34वीं सदी थी वहाँ से ये शुरू हुआ था और अभी तक जो 21वीं सदी जो 21वीं सेंचुरी के अंदर है, मतलब इसके अंदर भी ये चल रहा है। आगे इस लंबे सफर में राजनीति विज्ञान का स्वरूप, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन के उपकरण, उपागम, सिद्धांत समयानुसार अनुकूल रहे करते हुए परिवर्तन व परिवर्धित होते रहे। जो अनुकूल नहीं कर पाए वो मृत हो गए। राजनीति विज्ञान चूंकि मानवीय विज्ञान है, अतः गतिशीलता व परिवर्तन उसकी परिवर्तन प्रकृति के अंग है। इसके जो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यहाँ से शुरू करते हैं, परिचय आ चुका है। राजनीति विज्ञान या विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है। राजनीति हमारे हमेशा बहस, चर्चा, परिचर्चा, मतदान, सहमति असहमति से संबंध रही है। राजनीति में स्पष्ट रूप से हिंसा का अभाव होता है। यदि हिंसा से साथ राजनीति हो रही है तो उसे सभ्यतापूर्ण आचरण नहीं माना जाता है। राजनीति ऐसे विषयों के निकट जो विवादास्पद होते हैं या जिस पर व्यक्ति अथवा समूह के विभिन्न मत या हित जुड़े होते हैं, इन हितों अथवा मतों का अंतर विवाद को जन्म देता है। विवादों को शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित तरीकों से निपटाया जाता है। इसके बाद इसकी जो बुनियादी अवधारणाएं, सुलझाना राजनीति का मूलभूत लक्षण है। कुल मिलाकर राजनीति पुष्ट मानवीय प्रकृतियों पर रोक लगाने की एक सभ्य प्रक्रिया है जो अनिवार्य एवं वांछनीय राजनीति सार्वजनिक विषयों से संबंधित गतिविधि है। निजी मामलों को तभी राजनीति माना जाता है तब वे नियम या लागू कानून के परिक्षेत्र में जाए। राजनीति सभी समाजों एवं सभी कलाओं में संपन्न होने वाली राजनीति गतिविधि है। संभव है कि भिन्न भिन्न समाजों कालखंडों में राजनीति के प्रति आम लोगों की रुचि में पर्याप्त अंतर हो सकता है, तथापि कुछ मात्रा में यह भी समाज एवं काल के में संपन्न होती रहती है। इस प्रकार की राजनीति की एक अनिवार्य गतिविधि है जिसके बिना कोई समाज अस्तित्व में नहीं बना रह सकता। राजनीति किसी समाज द्वारा किए जाने वाले सामूहिक निर्णय की ओर संकेत करती है। मतलब राजनीति के बिना कोई समाज, कोई सभ्यता, और इसके बाद बताया कि राजनीति अहिंसक होती है। उसमें बहस तो होती है लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं होती, केवल कथनों की बहस होती है, मतलब वर्ड्स की, लाइन्स की, कोटेशंस की। इसके अंदर ये दिखाया गया गतिविधियाँ। और आगे बढ़ते हैं भाई। राजनीति में हम ऐसी गतिविधियों प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो निर्णय निर्माण तथा नियम क्रियान्वयन से संबंधित है। हम कह सकते हैं कि हर मानवीय गतिविधि राजनीति नहीं होती। यह तभी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आती है जब किसी विषय पर कानून बनाने तथा कानून लागू करने का प्रश्न उठ खड़ा हो। कानून निर्माण सार्वजनिक मानवीय गतिविधि है जो समाज के विभिन्न समूहों के हितों के सामंजस्य का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी कारण राजनीति में समाज विभिन्न समूहों के हितों में सामंजस्य की प्रक्रिया भी है। अमेरिकी सिद्धांत शास्त्री डेविड ईस्टन ने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा है। राजनीति समाज में यह तय करती है कि व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को उनका अधिकार कानूनी रूप से मिलना चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों के रूप में देखने को व्यक्तित्व की गतिविधि के संबंध हो जाती हैं। थोड़ा आगे आ जाते हैं। राजनीति का एक पक्ष और भी है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। राजनीति का एक व्यवसाय भी है। वर्तमान समय में जिस प्रकार अभी वर्तमान में जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य है वो यहाँ पर समझाया गया है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार शिक्षक, अभियंता, डॉक्टर या वकील किसी पेशेवर की ओर संकेत करते हैं, उसी तरह स्वयं को राजनीतिज्ञ या प्रतिनिधि कहने वाले व्यक्ति
पर्याप्त संख्या में मौजूद है। ये राजनीतिक स्पर्धा में भाग लेते हैं और राजनीतिक पद एवं सत्ता प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने के क्रम में राजनीतिक प्रतियोगी ऐसे वायदे भी करते हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते और ऐसी तिमकड़बाजी करते हैं कि राजनीति वास्तव में दुष्टों का अंतिम आश्रय स्थल प्रतीत होता है। सामान्य जनता, ईमानदार लोग इसी कारण राजनीति शब्द को नकारात्मक अर्थों में प्रकट करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे राजनीति से घृणा करते हैं। सामान्यतः अच्छे जिम्मेदार व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे स्वयं को राजनीति से ऊपर रखेंगे और राजनीति नहीं करेंगे। फिर भी राजनीति के प्रति किसी प्रकार की नकारात्मक राय कुछ तथ्यों व्यक्तियों के आधार पर बना लेना भयंकर भूल होगी। साथ ही जो लोग घोषणा करते हैं कि वे राजनीति में रुचि नहीं लेते, उन्हें ध्यान में रखना होगा कि इसका अर्थ यह नहीं कि राजनीति भी ऐसे व्यक्तियों में रुचि नहीं लेगी। राजनीति एक व्यवसाय के रूप में निश्चित ही जटिल एवं कठिन कार्य है। राजनीति सार्वजनिक गतिविधि होने के कारण राजनीतिक पदाधिकारियों पर जनता की पैनी नजर होती है। जनता इन पदाधिकारियों के प्रति आलोचनात्मक रुख रखती है और साथ में इनसे जनता के कल्याण की आशा भी रखती है। ऐसी स्थिति में अच्छे डॉक्टर, वकील या शिक्षक की तरह अच्छा राजनीतिज्ञ होना आवश्यक हो जाता है। इसी कारण जर्मन नेता बिस्मार्क ने कहा, राजनीति संभाव्य की कला है, द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। मतलब राजनीति हर किसी के बात नहीं है, हर किसी के मन की बात या फिर हाथ की बात नहीं है। यहाँ पर ये याद रखना होगा, बिस्मार्क का कथन राजनीति संभाव्य की कला है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। मेकियावेली ने अपने आदर्श राजनीति में विरोध गुणों का समावेश माना है, अर्थात राजनीति में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। तो उसे साधु सा दिखना चाहिए, लेकिन होना चाहिए प्रथम श्रेणी का धूर्त। प्लेटो ने राजनीति को विशेषज्ञों का कार्य माना है, हर किसी के वश की बात नहीं है। वह एक ऐसे दार्शनिक राजा की कल्पना करता है जो राजनीति का किसी कलाकार या विशेषज्ञ की तरह निपुणता से निर्वहन करे। अतः राजनीति एक व्यवसाय भी है जो वर्तमान में चल रहा है। यहाँ से थोड़ा एक यहाँ पर शायद बाकी रहेगा ना। तो राजनीति एक विषय या अनुशासन के रूप में ज्ञान की शाखा है। राजनीति अध्ययन का एक विषय है जो राज्य, संविधान, शासन और सरकार के केंद्रीय रूप से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, राज्य के व्यक्ति के साथ संबंध आदि विषय के रूप में राजनीति प्राचीन समय से ही जुड़े हुए हैं। मतलब इसके बारे में राज्य, संविधान, शासन, सरकार, ये सब राजनीति से जुड़े हैं। परंपरागत राजनीति की बात करें तो इसमें अध्ययन की सीमाएं राज्य, संविधान, सरकार तक हैं। वर्तमान में ये व्यक्तित्व की गतिविधियां, विधि एवं कार्यकलाप के अध्ययन और मतदान व्यवहार तक विस्तृत है। तो ये था मुख्य जो राजनीति का टॉपिक है, राजनीति विज्ञान की जो बुनियादी अवधारणा है। इसके अंदर आपको जो ये प्लेटो, अरस्तु लास्ट वाले जो कथन आए थे, उनमें से एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी यार नॉर्मल राजनीति के बारे में पूछे तो ये एंसक होती है, या फिर शुरुआत की पूछे तो बहुत पुरानी है। मतलब ईसा पूर्व से 4वीं पूर्व शताब्दी से 21वीं सदी तक चल रहा है। इसका उद्देश्य तुम्हें बता दिया कि ये परंपरा है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर इन टॉपिक को यहाँ पर बताया गया है। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर की जो सभी क्लासेज है इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना, टेक केयर, बाय बाय।